जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। अवधेश शर्मा जी ने लिखा है कि लोगों को गुरुकुल के विषय में भरोसा नहीं है, कि गुरुकुल में बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, बच्चे गुरुकुल में पढ़कर उच्च शिखर प्राप्त नहीं कर पाते, योग्य बच्चा भी उच्च पदों और खेलों के उच्चतर स्तर पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा उन्होंने लिख करके एक वीडियोस के नीचे भेजा है। सबसे पहले समझते हैं कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है क्या। गुरु के कुल में रह करके विद्या अध्ययन को गुरुकुली शिक्षा पद्धति कहा जाता है, अर्थात गुरु के कुल में रह करके अध्ययन करना। जैसे बच्चा आपके कुल में रह करके स्कूल जाता है, आता है और आपके यहाँ खाता पीता है, ठीक उसी प्रकार गुरुकुल एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पे बच्चा गुरु के कुल में, गुरु के परिवार में रह करके रहता है, वहीं पढ़ता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सोता है। अब समझते हैं कि बच्चा गुरुकुल में पढ़ करके क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो आपकी सोच और गुरुकुल दोनों की परंपराओं में मेल नहीं खा रही है। आपका कहना है कि गुरुकुल में रह करके बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, उसका ब्राइट फ्यूचर नहीं होता। गुरुकुल में वही शिक्षा का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है जो बाहरी स्कूलों में कराया जाता है। अब मैं आपको अपने गुरुकुल वृंदावन की कहानी बताता हूँ। हमारे यहाँ वही सब चीज़ें चलती हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सामान्य स्कूलों में जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है, वही हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ का पाठ्यक्रम हमारे गुरुकुल में चलता है। ठीक जिस प्रकार बाहर बच्चे के लिए टीचर लगे हुए हैं, वैसे हमारे यहाँ आचार्य लोग लगे हुए हैं, उन पाठ्यक्रमों को पूर्ण रूप से पढ़ाते हैं। क्या स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा सरकारी नौकरी पा जाता है? नहीं पा पाता। ऐसे ही गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या हर बच्चा सरकारी नौकरी पा लेगा? क्या गुरुकुल में ऐसा भी है कि हर बच्चा अपनी मर्जी से ही पढ़ता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को कहते हैं कि देखो हमारी आज्ञा है कि तुम जाके गुरुकुल में रहो। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी रहते हैं। तो हर बच्चा स्कूल में भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता, तो हर बच्चा गुरुकुल में नहीं लगता। पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे गुरुकुल से पढ़ करके आज सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पे हैं। अब बात समझते हैं कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। जैसा इनका अवधेश जी का प्रश्न था, मैं इनको ऐसा नहीं कह रहा उन्होंने कुछ गलत बोला, इनके मन में शंका थी, उसका उत्तर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है? जब हम कभी भी सोचते हैं ना कि बच्चे को चोटी रखनी पड़ेगी, बच्चा तिलक लगाएगा, बच्चा माला करेगा, है ना, बच्चा शिखा आदि से अलंकृत रहेगा, तो हमें लगता है कि अरे चोटी ये तो पुराने जमाने के लोग रखते थे, धोती कुर्ता ये हम लोग पहनेंगे, आज की सदी में हम लोग कहाँ जिएंगे? जब कहाँ डाल दिया बच्चे को? शिखा रख के कोई पढ़ सकता है क्या? सिखा रख के अरे पुरानी ग्रंथों को पढ़ा रहे होंगे, पुरानी चीज़ों को पढ़ा रहे होंगे, उनको पढ़ के तुम्हारा बच्चा योग्य बन जाएगा, पंडित बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा? देख लेना तुम बाबा बन के ना आए तो कहना। ऐसी विचारधारा लोग एक दूसरे से कहने लग जाते हैं और वही विचारधारा लोग अपने मन में बिठा लेते हैं। अब आप कल्पना करके देखो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति तो कितनी अच्छी शिक्षा पद्धति है, जहाँ पे भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जा रही है। जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं उसकी पढ़ाई तो होती है, उसके बाद हमारा धर्म कैसे आगे बढ़े, हम जीवन में उन्नति कैसे करें, माता पिता आदि के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सारी बातें बताने का काम हमें गुरुकुल करता है। तो निश्चित रूप से हमें समझना पड़ेगा कि बाहर स्कूलों को तो हम बहुत पीछे छोड़ दिए। जो आपकी भौतिक शिक्षा थी वो तो बहुत पहले छूट गई। आध्यात्मिक शिक्षा भी बच्चे के जीवन में दी जा रही है। बच्चे को सुबह उठना कैसे है, कैसे अपनी दिनचर्या को, व्यायाम आदि को रख करके कैसे रात्रि तक जीवन व्यतीत करना है, ये सब कुछ सिखाने का कार्य गुरुकुल करता है। और फिर भी यदि हमें लगता है कि गुरुकुल में पढ़ के बच्चों का ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा, तो क्या आप बताओ कि कौन सा बच्चा जो कि बाहर पढ़ करके ब्राइट फ्यूचर करके और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और गुरुकुल के कितने परसेंट बच्चे हैं जो कितने परसेंट गुरुकुल में पढ़ते हैं और वो आज पिछड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा गुरुकुल में मेहनत से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप यह आकलन लगा लेना, कहीं पे भी जाके वो निश्चित रूप से योग्य बच्चा है। आप अगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी नेट जेआरएफ में पहले से लेकर के 10वीं तक जो बच्चों की रैंक आई है वो हमारे गुरुकुल के बच्चों और बच्चियों की आई। अब हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मिलकर के कंप्यूटर को भी पूर्ण रूप से संस्कृत में कर रहे हैं और विदेशों तक जाकर के अपने परचम को लहराने का कार्य कर रहे हैं। जो भी क्षेत्र हैं शिक्षा के, सब क्षेत्रों में गुरुकुल का बच्चा उन्नति कर रहा है
और उसका परसेंटेज रेशियो आप बाहर के स्कूलों से निकाल करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि गुरुकुल सही दिशा में चल रहे हैं और सही निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप कभी वृंदावन भी आइए, हमारे गुरुकुल आइए, आपको पूर्ण रूप से अपना गुरुकुल दिखाते हैं, करते हैं, और बच्चों का आचरण व्यवहार सब कुछ आप देख करके लगेगा कि निश्चित रूप से बच्चे अच्छे बन रहे हैं। अब देखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको कैमरे के सामने मैं नहीं कह सकता, पर निश्चित रूप से यदि आपके मन में और भी इस प्रकार कोई संशय हो तो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। मैंने आजकल यही प्रयास किया कि जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्सों को लेकर के मैं उस पर पूर्ण रूप से एक वीडियोस का निर्माण किया करूं, जिससे आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। मुझसे बातचीत इतनी आसानी से हो नहीं पाती, एक व्हाट्सएप का माध्यम है जिसमें भी बुकिंग के बाद बात होती है, तो निश्चित रूप से बात करना थोड़ा कठिन है। तो आप अपने बातों को कमेंट्स के रूप में आप लिख दें तो निश्चित रूप से मैं इन प्रश्नों को देख करके आपसे आपके प्रश्नों को यहीं YouTube के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आप 54,000 लोग हमारी परिवार के रूप में बहुत बड़ी ताकत हैं और हम लोग एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। उसके लिए आप लोग हमारे साथ निश्चित रूप से बने रहें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।